प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रावण मास में सोमवार व्रत की कथाएं माताएं सुनती हैं, उसके क्या विधि है और विधान है, मैं आपको विधि सहित उसके नियम के बारे में बताऊंगा, सोमवार व्रत के कथा के बारे में बताऊंगा। आइए अभी कथा, सोमवार व्रत के कथा के कुछ विधि विधान में आपसे बता रहा हूं। तो यह कथा जो है, सोमवार व्रत जो है, यह व्रत को चैत्र महीना, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास से आरंभ किया जाता है। वैसे यह श्रावण मास जो भगवान शिव जी का प्रिय है, उससे से भी इस व्रत को आरंभ बहुत प्रेम से करते हैं, चूंकि श्रावण मास पवित्र भगवान शिव का है। तो इसमें करना चाहिए क्या कि यह जो है केवल स्त्री के लिए ही नहीं, यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए व्रत करना चाहिए। भगवान शिव का जो है परम प्रिय व्रतों में सबसे सर्वोत्तम व्रत और विधि विधान के साथ जो है यह भगवान शिव के कृपा को प्रदान करने वाला है। तो इसको क्या करना चाहिए कि प्रातः काल में तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए कि तिल का तेल जो है भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पवित्र द्रव्य है। और कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सोमवार व्रत कर रहा हूं, आप हमारे व्रत का पालन करें। और इस तरह से भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय में 7 करोड़ मंत्र है। ये शिव महापुराण में अगर कोई भी मंत्र आपको न आवे तो ओम नमः शिवाय से भगवान शिव के समस्त परिवार गणों का जो है यह मंत्र पूजन और मंत्र के लिए सहयोगी मंत्र हो जाता है। और पंच उपचार से, जल से, दूध से, घृत से, शहद से, मधु से और वस्त्र चढ़ा करके और यज्ञोपवीत पहना करके और धूप दीप नैवेद्य से, बिलपत्र चढ़ा करके, अनेकों मंदार माला फूल फल से सुसज्जित करके और भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और इस प्रकार के व्रत का उद्यापन करने से सभी प्रकारों से सुखों की प्राप्ति होती है। तो सोमवार व्रत का साधारण दिन जो है तीसरे पहर तक का होता है। जो हम सोमवार का व्रत करते हैं तो तीसरे पहर तक का जो है उसमें व्रत का संपूर्ण जो है ये नियम रहता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण व्रत यानी कि सोमवार, फिर सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार। पूजन की विधि तो सब एक जैसी है और कथा जो है अलग अलग है। सोमवार का कथा अलग है, प्रदोष व्रत का अलग है और 16 जो सोमवार होता है उसका अलग होता है। प्रिय मित्रों, तो मैं आज कथा जो है आपको सोमवार के व्रत का सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हृदयारविंदे सभी के हृदय में विद्यमान मैं उमा महापति देव को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। ध्यान से सुनिए। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थे। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था और संध्या काल में मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। जिसको पुत्र नहीं है उस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यह सोमवार की व्रत और कथा जो है भगवान का अभिषेक पूजन बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब
एक समय जो है भक्ति भाव से भगवान की कभी न कभी नजर पड़ जाती है, तो उमापति महादेव साहूकार के अनन्य भक्ति को देख कर करके और बोले कि हे भगवान, बहुत आपका श्रद्धा से पूजन करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी बोल रही हैं शिव जी से, तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार क्या है? तो कर्म का क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है, फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, अगर आपको यह किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य आपको दूर करना चाहिए। आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, आप तो दयालु हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान को कौन पूजन करेगा? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख कर करके बोले कि हे पार्वती, इसका तो कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है और इसके भाग में पुत्र भी नहीं होने के चलते मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, किंतु केवल वह 12 वर्ष तक जिंदा रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप जब हो रहा था तो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चातकार साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर बहुत खुशी हुई और भगवान शिव के कृपा से वह जो है 12 वर्ष की आयु वाला पुत्र जो है उत्पन्न हुआ। लेकिन अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं अब जब वह तो जानता था कि 12 वर्ष तक जिंदा रहने वाला था, तो वह बहुत ज्यादा सुखी था, न बहुत ज्यादा दुखी था। तो जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता पिता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुला करके बहुत धन दे करके बोला कि इसको काशी ले जाओ और जिन जिन स्थानों में यज्ञ करते ब्राह्मण भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए ले जाना, यानी कि पुण्य कर्म करते हुए ले जाना। दोनों मामा भंजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते, काशी की ओर चल पड़े। रास्ता में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बार बड़ी चिंता हुई, कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह करने में अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न द्वार पूजा लगा करके इसी से काम चला दिया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के से उसके मामा से कहा कि बाबू थोड़ा सा द्वार पूजा लगाने दे लो। तो वो बोला, राजी हो गए। उस साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर बैठा करके कन्या के द्वार पूजा सभी कार्य प्रसन्नता से हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा करके विचार करके उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को पूरा करा दे तो बड़ी कृपा होगी, इसके बदले मैं बहुत सारा धन दूंगा। इससे शहर सरकार विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमार की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होके जाओगी वह एक आंख का काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मनाही कर दिया कि नहीं, जिसके साथ विवाह हुआ है वह मेरा पति है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। और वह तो काशी पढ़ने गया। राजकुमार के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उसने यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कि 12 वर्ष पूरा होने जा रहा है। शिव जी का वरदान 12 वर्ष तक का था। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया
थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मरा हुआ है, बड़ी दुख हुआ। सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो जग का कार्य अधूरा हो जाएगा, अतः जल्दी जल्दी जग का कार्य करके समाप्त कर गए। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संजोग बस उसी समय शिव पार्वती जी आ जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज देखा, तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को निवारण कीजिए। तब शिव पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह लड़का वही है जो मरा हुआ है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जिसको आप वरदान दिए थे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, माता तो माता होती है। बोलिए पार्वती मैया की जय। नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, दक्षिणा देते थे और अपने घर की ओर चले गए। ये भगवान शिव की कृपा से उसको जीवन प्राप्त हो गया। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां उन्होंने आकर यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा के ने उनको पहचान लिया और राजकुमारी और जमाई को विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर दे आता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजू खुशी नीचे आएंगे और नहीं तो छत से कूद करके जान दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब समाचार दिया कि आपका पुत्र तो आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। यह तो 12 वर्ष का भाई था, हम तो इसको यज्ञ दान पुण्य करने के लिए काशी भेजे थे, यह कैसे जिंदा हो गया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका ही पुत्र है। पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा दान साथ लेकर के आया है, एक विवाह भी कर करके आया है और प्रसन्नता से जो है वह सेठ सेठानी आनंद पूर्वक साहूकार नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहे। यह क्या था तो सोमवार के व्रत का प्रभाव था। सोमवार के दिन जो है माता पिता निराहार रह करके सत्संग, तो जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अर्थात इस कथा को पढ़ता और केवल सुनता भी है, उसके सब दुख दूर होकर के उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग करके अंत में जो है परम गति को प्राप्त, शिव लोक को प्राप्त होता है। सोमवार व्रत कथा समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान।